भगवद गीता का अध्याय 6 श्लोक 11 से 20 तक। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीच चैलाजिन्कुशोत्तरम तत्रकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यास्ने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समकायशिरोग्रीवं धारयन् चली स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतविभ्रमचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेव सदात्मान्न योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु न चैकान्तं निश्चितः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखा यदा विनियत चित्मात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवात्स्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपमते चित्तनिरोधं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। Bhagavad Gita, Chapter 6, verses from 11 to 20. Having firmly set his seat in a spot which is free from dirt and other impurities with the sacred kusa grass, a deer skin and a cloth spread thereon, one upon the other, kusa below, deer skin in the middle and cloth uppermost, neither very high nor very low. And, occupying that seat, concentrating the mind and controlling the functions of the mind and senses, he should practice yoga for self-purification. Holding the trunk, head and neck straight and steady, remaining firm and fixing the gaze on the tip of his nose, without looking in other directions. Firm in the vow of complete chastity and fearless, keeping himself perfectly calm and with the mind held in restraint and fixed on me, the vigilant yogi should sit absorbed in me. Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind, attains everlasting peace, consisting of supreme bliss, which abides in me. Arjuna, this yoga is neither for him who overeats, nor for him who observes complete fast. It is neither for him who is given to too much sleep, nor even for him who is ceaselessly awake. Yoga, which rids one of woe, is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions, and regulated in sleep and wakefulness. When the mind which is thoroughly disciplined, gets riveted on God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyments is said to be established in yoga. As a flame does not flicker in a windless place, such is stated to be the picture of the disciplined mind of the yoga partial differential practicing meditation on God. The state in which the chitta, mind stuff, subdued through the practice of yoga, becomes completely tranquil, and in which realizing God through subtle reasoning purified by meditation on God, the soul rejoices only in God. शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके क्रियाओं को विष में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भयरहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चितवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझमें रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठारूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।